अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। अल्लाह का शुक्र है, मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। नए दिन का आगाज़ नई सुबह के साथ और नई दुआ के साथ शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा लास्ट वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चले जी अपनी नई सुबह का आगाज़ करते हैं। और मैं बना रही थी अपने भाइयों के लिए नाश्ता। मैंने अपनी तैयारी कर ली और उसका नाश्ता मैंने बनाकर दे दिया। जी भाई, आपको नाश्ता कैसा लगा? माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना हुआ है। तो आपके जाने की तैयारी हो रही है? बस नाश्ता करके तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और ये चाय कैसी बनी आपकी? चाय भी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। ठीक है जी। यहाँ पर छोटे भाई का तो नाश्ता हो गया तैयार और उसने जल्दी जाना होता है, इसलिए उसको सुबह सुबह जल्दी देते हैं। और अब हम करते हैं दूसरे भाई। मैं जो है अब डाइट वाला नाश्ता तैयार कर रही थी। यहाँ पर जो है 3 एग बॉयल हो रहे हैं और ये जी बड़े भाई का नाश्ता है। और वो सुबह नाश्ता तो करते नहीं है और उसके साथ ये हम सैलेड बनाएंगे, एक खीरा गाजर टमाटर का, और इसके अंदर कुछ हम नट्स वगैरह डालेंगे। तो ये हम उनको बना कर देंगे। वो तकरीबन 11 या 12 बजे ये खाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह वो ब्रेकफास्ट जैसे चाय अंडा वगैरह ये नहीं खाते। तो यहाँ पर जब अंडे बॉयल हो जाएंगे तो इसमें से एक की हम जर्दी निकाल देंगे और बाकी के एग वाइट यूज़ करेंगे। और मैं अब नाश्ता बना रही हूँ और अम्मी ने कहा है जी आज आप नाश्ता बनाएं। तो मैं ठीक है जी, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। अम्मी, क्या खाएंगे आप? जलेबी है देसी वाला और पराठा बनाए, देसी घी वाला। कैमरे में मेरा आपने सही पकड़ा हुआ नजर आ रही हूँ मैं? अच्छा जी, तो यहाँ पर हम मम्मी का देसी घी वाला पराठा बनाते हैं। सुबह सुबह तो नहीं गई? नहीं, जब आप वो चीज़ें भी दिखाएंगे फिर मैं आपकी रोटी बनाती हूँ। ये है अंडा, ये है दही। दही भी खाएंगे आप? ये अंडा तो नहीं खाएंगे? नहीं ये है अंडा। नहीं। ये गरम हो रहा है तेल, ऑयल। डाल दो अंडा, तेल गरम हो रहा डाल दो और थोड़ा और डाल दो। ये ले, ये हल्के आंच पे बनता रहेगा। तैयार हो रहा है तो इसको थोड़ा सा पलट देते हैं। हल्की आंच पे बनाएंगे तो अच्छा सा बन जाता है। और यहाँ पर अम्मी की रोटी तैयार हो रही है। और सुबह सुबह हम ऑयल वाली तो नहीं खाते, लेकिन ये है कि देसी घी लगा के खा लेते हैं तो वो सही रह जाती है। ऑयल से बचना चाहिए। पराठे जो सुबह सुबह तवे पर बनाता है ना, उससे तो बचना चाहिए इंसान को। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और भी बहुत सारी बीमारियाँ जैसे बढ़ जाती हैं। तो ये ठीक है। वो गर्म था, उसको हाथ नहीं लगाना था आपने। ठीक रोटी बनाई है? है। आप जैसे तो नहीं बनाई, लेकिन बना दी ये अम्मी का नाश्ता। चले आप बैठे, मैं आपको देती हूँ। चल खुद लेकर जा रहे हैं, चल लेकर चले। अंडा भी मैं देती हूँ आपको। ये जी अंडा जो है वो भी बन गया। ये देखिए, यहाँ दही भी है। दही अम्मी कह रही मैं नहीं खा रही, मुझे सिर्फ अंडा दे, तो हम अम्मी को अंडा दे देते हैं। ये लीजिए आपके लिए अंडा। अम्मी चाय आप अभी पियेंगी बाद में पियेंगी? बस तुम अभी रोटी ले आओ। अब हम अपने लिए रोटी बनाएंगे, जैसे अम्मी की बनाई थी वैसे अपनी बनाएंगे। और हम खाएंगे फिर दही के साथ। लगता है मैं अब कर रही हूँ और मेरे आने तक अम्मी ने अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया है। ये अम्मी की चाय। तो जी अम्मी, अप्रैल के महीने में सर्दी होगी, ये कैसे हो गया? तो बर्फबारी हो रही है दुनिया में। पूरे पाकिस्तान में? पूरी दुनिया में बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। अम्मी हमारे मामू की उनकी फसलें ठीक हैं? वहाँ तो हाँ। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ ना? नहीं नहीं। तो जी हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिनकी फसलें तबाह हो गई अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और बाकी नुकसान होने से अल्लाह ताला बचाए। क्यों अम्मी, आप भी दुआ करेंगी? इंशाल्लाह। लोग कहते हैं भी दरिया में पानी दोबारा छोड़ दिया इंडिया वालों ने, सैलाब का पानी। सतलुज में। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला होने वाले नुकसान से उन सबको बचाए और जिनका हो गया उन्हें सब्र तमम्मुल अता। ये कुछ नाश्ते के बाद घर का हाल हुआ है। अब हम इसका पहले हम आपको पहले के हालात दिखा दें, फिर हम करेंगे सफाई। ये इस रूम का कुछ हाल है। एक घंटे की पूरी मेहनत के बाद मैंने घर की सफाई कर ली और पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। नहीं?
यहाँ पर अम्मी चादर नहीं बिछाने देती, लेकिन उनको पाँव में शुगर की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए चादर नहीं बिछाई हमने यहाँ। और पहले की निस्बत और अब की निस्बत भाई का रूम भी अब कुछ बेहतर हो। ये क्या अम्मी, आज भिंडियाँ पक रही हैं? तो ये अच्छा मैंने सुबह धो के रख दी थी, अब मम्मी ने इसे खुश्क कर लिया। और यहाँ पर हम बैंगन का भरता बना रहे हैं। तो ये पका कर या ऐसे बनाएंगे? ऐसे ही पकाने वाला? अच्छा चलिए जी, देखते हैं जिसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। यहाँ प्याज भी काट दिए, टमाटर। तो वैसे कच्चे वाला तो ज़्यादा मज़े का बनता है, कच्चे वाला ज़्यादा मज़े का नहीं बनता। चलो जैसे भाई को पसंद। वैसे अम्मी इस तरह से पता तो नहीं चलता कि इसके अंदर कीड़ा है कि नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। गाइस अगर आपको नज़र आता तो फिर बाद में बताइएगा, लेकिन मुझे तो इस टाइम पे कोई कीड़ा नज़र नहीं आ रहा। पका जाएगा। हाँ जी, तो अच्छे से कूट लेते हैं। जिस तरीके से मेरी मम्मा बनाती हैं आप भी इस तरह से बना कर देखें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसको पका के बना रहे हैं अम्मी। तो आपने ये कहाँ से सीखा था? खुद ही बनाना सीख लिया था? नानी अम्मा ने सिखाया हमको। नानी अम्मा ने सिखाया था, ठीक है। गाँव में हाँ, गांव में जब तंदूर पे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, और तंदूर में रख कर तो तंदूर भी जल जाता था और साथ बैंगन बीच में आग में रखते थे, तो वो क्या हो जाते थे, भुन जाते थे। और फिर उनको कूट कर मसाला भून कर दही में बनाते थे ज़्यादा। यहाँ पर जो है बैंगन का भरता तैयार हो रहा है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोग खाने में देखेंगे। और ये हरी मिर्च और धनिया भी काट के रख दिया है। और इसके साथ ही आज का ब्लॉग हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार हो रहा है, आप भी अपने घर में ट्राई करें। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।